फ्यूचर ट्रेडिंग का शरई हुक्म क्या है? क्या फ्यूचर ट्रेडिंग से हासिल शुदा आमदनी हलाल है या हराम? अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आजकल लोग बहुत तेज़ी के साथ ऑनलाइन ट्रेडिंग या ऑनलाइन तिजारत की तरफ राग़िब और माइल हो रहे हैं और लोग बहुत तेज़ी के साथ ऑनलाइन ट्रेडिंग के साथ ऑनलाइन कारोबार के साथ जुड़ रहे हैं। यही वजह है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग के कई सारे प्लेटफॉर्म्स और तरीके वजूद में आ चुके हैं। उनमें से एक है फ्यूचर ट्रेडिंग। हमारे आज के नशिस्त का मौजू भी है फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है? फ्यूचर ट्रेडिंग का शरई हुक्म क्या है और इससे हासिल शुदा आमदनी का शरई हुक्म क्या है? ये हलाल है या हराम, जायज़ है या नाजायज़? तो आज के नशिस्त में हम फ्यूचर ट्रेडिंग के हवाले से अहम इदारों के फतावा का तज़किरा करेंगे और साथ ही मुफ्ती तारिक मसूद का मौक़िफ़ भी बयान करेंगे। तो सबसे पहले ये सवाल कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है? तो मुस्तकबिल की तारीख पर किसी कारोबारी मामले को तय करना फ्यूचर ट्रेडिंग कहा जाता है। मसलन आज मैं आपके साथ ये सौदा तय करता हूं कि आने वाली फलां तारीख को मैंने आपको ये चीज देना है और उसी वक्त तुमने बदले में रकम फराहम करना है। अब सवाल ये है कि फ्यूचर ट्रेडिंग का शरई हुक्म क्या है? अब फ्यूचर ट्रेडिंग जायज़ है या नाजायज़, हलाल है या हराम? तो फ्यूचर ट्रेडिंग में शरीयत के रूह से एक बड़ी खराबी ये है कि एक ऐसी चीज को आगे फरोख्त करना है जो अभी तक मालिक के कब्जे में न आई हो। तो शरीयत में कब्जा से पहले किसी भी चीज को आगे फरोख्त करना जायज़ नहीं है, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि मन अब्ताअ तुआमन फला यबीअहु हत्ता यस्तौफीही, यानी जो शख्स खाना गला खरीदे तो उस वक्त तक आगे फरोख्त न करे जब तक उस पर मुकम्मल कब्जा न किया हो। तो इस हदीस से ये बात मालूम हुई कि किसी चीज को उस वक्त तक आगे फरोख्त न करे जब तक इस पर मुकम्मल कब्जा न हुआ हो। तो फ्यूचर ट्रेडिंग में यह है कि चीज कब्जा से पहले आगे फरोख्त किया जाता है। तो इस हदीस की रोह से इस तरह मामला करना दुरुस्त नहीं है। और फ्यूचर ट्रेडिंग में दूसरी खराबी ये पाई जाती है कि दोनों तरफ से उधार का मामला है, यानी सामान और कीमत दोनों उधार पर है, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग में खरीदार को सामान मुस्तकबिल की तारीख पर मिलता है, फौरी तौर पर सामान नहीं मिलता। इसी तरह रकम भी वो अभी हवाला नहीं करता बल्कि मुस्तकबिल के तयशुदा तारीख पर हवाला करता है। तो गोया कि फ्यूचर ट्रेडिंग में दोनों तरफ से उधार का मामला है, और जब मामले में दोनों तरफ से उधार हो तो इस तरह मामले को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाजायज करार दिया है। जैसे एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन बैइल खाली बिल खाली, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उधार के बदले उधार के बै से मना किया है। तो दो चीजें, एक बे कबल कब्ज यानी कब्ज करने से पहले चीज को आगे फरोख्त करना, और दूसरी खराबी इसमें यह है कि उधार के बदले उधार का मामला करना। ये दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस की रूह से नाजायज हैं। अब आते हैं मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब के मौक़िफ़ की तरफ। वाज़ेह रहे कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब जामियातुर रशीद कराची के उस्ताद हैं, हदीस के उस्ताद हैं और जदीद मसाइल पर वो गहरा नजर रखते हैं। इस बारे में वो भी यही फरमाते हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग जायज नहीं है।
فرماتے ہیں کہ یہ بیع الکالی بالکالی ہے. تو فیوچر ٹریڈنگ جو ہے وہ تو حرام ہے. اس کو کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں بیع الکالی بالکالی، یعنی دونوں چیزیں فیوچر میں ہیں. اس کے علاوہ بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ فیوچر ٹریڈنگ میں ان دو خرابیوں کے علاوہ ایک خرابی یہ بھی ہے کہ فیوچر ٹریڈنگ میں جوا، سٹا یا قمار موجود ہے، اس لیے کہ یہاں بیع مفقود ہے، صرف محض کاغذی کاروائی کی بنیاد پر نفع و نقصان کو برابر کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.